हेलो। मैं अपूर्व नायक फिर से आज आपके साथ में हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़। प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आ रही है 26 मई ऑफ 2024 को और आप सब उस पर फोकस्ड होंगे। आप सब ने अपने गियर जो है शिफ्ट कर लिए होंगे प्रीलिम्स के मोड को लेके। तो उसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि आगे आने वाले 4.5 मंथ्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट को एटलीस्ट एक बार कवर कर लिया हो, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली हो। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स के अभी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, उनके लिए ये स्ट्रेटजी ज़्यादा उतनी यूज़फुल नहीं होगी। आप इसमें अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी मॉडिफाइड होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिख के ज़रूर डालिएगा। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, पूरी इस पर मेरी कोशिश रहेगी। डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम्स को लेके इस साल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आने वाले 4.5 मंथ है वो बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। उसको मैंने 3 ब्लॉक में डिवाइड किया है। पहला ब्लॉक है जनवरी, हाफ ऑफ द जनवरी विच इज रिमेनिंग, एंड फेब्रवरी का। दूसरा ब्लॉक है मार्च और अप्रैल का, एंड तीसरा ब्लॉक है मई का। ये 3 पार्ट में, ये 3 ब्लॉक्स में मैंने मंथ्स को डिवाइड किया है आने वाले पीरियड को। इन ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं कि इन ब्लॉक्स में हमको क्या अप्रोच लेना है अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को ले। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको याद रखना है कि फर्स्ट हाफ, ये वाला जो मंथ है आपका, फर्स्ट वाला ब्लॉक है मंथ का, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसमें आपका रिवीजन होगा और इसमें आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होंगी जो आपका बेस और फाउंडेशन बनाएगा इस साल की प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें क्या क्या आपको करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो आपकी स्टैटिक सब्जेक्ट का फुल फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। प्लीज मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनिएगा, ये वाला वर्ड बहुत केयरफुली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड मतलब सारे सब्जेक्ट जो आपके बेसिक प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं उनको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। इट डजेंट मैटर आपने किस बुक से वो सब्जेक्ट पढ़ा था, आपको उसी बुक को वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन कवर करना है। ये टाइम इस चीज को देखने का नहीं है कि आपने जिस बुक से पढ़ा था वो बुक सही है या गलत है। ये टाइम बुक चेंज करने का टाइम नहीं है। ये उस बुक को जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसको उसी रिदम में, उसी तरीके से आपको वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन रीड करना है। वो बहुत ही अच्छे से उसको रीड करिएगा। आपको ये मान के रीड करना है उसको कि आप उसको फर्स्ट टाइम दोबारा रीड कर रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में, पिछले 2-3 सालों में एग्जाम का जो पैटर्न है और क्वेश्चंस के लेवल का जो पैटर्न है, वो पैटर्न को देखते हुए एक चीज कंसिडरेबली ऑब्जर्व करेंगे आप कि क्वेश्चंस जो हैं अब आपके नॉलेज की डिमांड नहीं रखते सिर्फ कि आप एलिमिनेशन लगा पाए, सिंपली आपके कॉम्प्रिहेंसिव, आपके नॉलेज की डेफिनेटनेस डिमांड करती है। क्योंकि जो न्यू पैटर्न है क्वेश्चन का, दैट इज ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा अच्छे से डील करते बनता है जब आपका नॉलेज डेफिनेटिव हो। आप अंदाजा न लगाएं कि हाँ मैंने कभी इसको देखा था, कभी इसको पढ़ा था। और वो चीज़ पॉसिबल तब होती है जब आप बुक्स को, अपनी टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करें। ये पूरी साइकिल जो है प्रिपरेशन की, ये पूरी साइकिल जो स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है, ये स्ट्रेटेजी इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम आने तक आपका पूरे सिलेबस का कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे जो पहला रिवीजन होगा दैट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, जिसमें आप डिटेल में अपनी बुक्स को पूरा रिवाइज करेंगे और उनको रीड करेंगे। ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करते टाइम आपको, आपने जो भी बुक रेफर की हो, चाहे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, चाहे इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा हो, एनी बुक यू हैव रेफर्ड, जस्ट रीड देम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, recall all the concept you have studied and revise them very systematically। उसके साथ में आपको एक चीज करना है जो एक्टिविटी, वो है करंट अफेयर मैगजीन का रिवीजन। अगर आपने करंट अफेयर की मंथली मैगजीन अभी तक कवर नहीं करी है, या आपके 2 से 3 महीने की मंथ की मैगजीन जो है वो अभी पेंडिंग है, तो आपके लिए ये वाला पीरियड सबसे बेस्ट है जब आप मैगजीन को कवर करते हैं। एट द सेम टाइम जब आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट विल बी द सेम टाइम जब आप डेली बेसिस पे या तो थोड़ा सा टाइम निकाल के या फिर वीक में एक दिन अलग से डेडिकेटेड रख के अपनी जितनी भी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है पेंडिंग है, उनको आप रीड करिए और उनको हाईलाइट करके छोड़िए, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, सो दैट आप फाइनल टाइम पे उसको अगेन रिवाइज कर पाए। तो जो भी मैगजीन आपकी जितनी भी बाकी हैं, जुलाई से लेके दिसंबर तक की वो मैगजीन आप पूरी कवर करेंगे।
फरवरी में 10 फरवरी तक आपकी जनवरी की मैगजीन भी आ जाएगी, तब आप जनवरी की मैगजीन को भी कवर करेंगे। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वाइल एट द सेम टाइम जब आप स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, आप करंट अफेयर की मैगजीन को भी कवर करेंगे और रीड करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया है, वेरी वेल एंड गुड, आप फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज पे मूव ऑन कर सकते हैं। बट अगर आपकी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन नहीं कवर है, तो प्लीज कंसिडर इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड उसको बहुत ही सिंसियरली आप कवर करिए। जनवरी तक की मैगजीन जो आ चुकी है, फिर उसके बाद फरवरी का जब मंथ आएगा, तो फरवरी मार्च अप्रैल में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वो हमारे रिमेनिंग मंथ की स्ट्रेटेजी में आएगा। तो आप फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर की मैगजीन रिवाइज करेंगे। स्टैटिक रिवीजन करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव आप अपनी खुद की कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जैसे हाफ जनवरी से लेके 15 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक अराउंड मैं मान के चलता हूँ 45 डेज हैं। 45 डेज में आप अपने हिसाब से डेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके। डोंट रन बिहाइंड एनी ब्लाइंड स्ट्रेटेजी कि 5 दिन में आपका पॉलिटी हो जाना चाहिए, 6 दिन में आपका इकोनॉमी हो जाना चाहिए, 4 दिन में आपका एनवायरनमेंट हो जाना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट आपका को आप जल्दी रिवाइज कर पाते हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं जिसमें आपको टाइम लगता है। लेकिन आपका सब्जेक्ट चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, आपको उसे लाइन बाय लाइन रिवाइज जरूर करना है। आप उसको टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो 45 डेज का पीरियड है, उसे आप डिवाइड कर सकते हैं सब ब्लॉक्स में। जैसे कि 5 डेज आपने लक्ष्मीकांत या 9 डेज आपने लक्ष्मीकांत के लिए डेडिकेट कर दिए, 4 डेज या 5 डेज आपने इकोनॉमी के लिए डेडिकेट कर दिए, 4 डेज या 6 डेज आपने एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेट कर दिए। द थिंग इज, आपके ये 45 डेज में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन अलोंग विद द कंप्लीशन ऑफ करंट अफेयर मैगजीन, मंथली मैगजीन, ये हो जाना चाहिए। पैरेलल में आप वीकली सी सेट लगाएंगे। सी सेट में आप वीकली बेसिस पे एक दिन निकालिए जिसमें आप 2 घंटे डेडिकेटेड रखिए सी सेट के लिए, जिसमें आप वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक जो आप वीक फील करते हैं, आप अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जिसमें आप वीक फील करते हैं सी सेट के, और उन सब्जेक्ट के, उन टॉपिक्स के एक वीक में 1 या 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस करिए स्ट्रिक्टली। तो 2 से 3 घंटे ये वीकली सी सेट के लिए जो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, दैट इज सफिशिएंट फॉर सी सेट फॉर नाउ। एंड पैरेलल में वीकली आपको एक जीएस का टेस्ट लगाना है जिससे आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन की। आप कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते टाइम आप फोकस्ड बने रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे उन चैप्टर को रीड करना है, लाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो आप टेस्ट, आपको वो फोकस बनाए रखने में हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम आप टेस्ट, वीकली टेस्ट जो लगाएंगे वो आपको हेल्प आउट भी करेगा। आपके कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो कंटिन्यूअसली आपको चेक करने में हेल्प करेगा। तो ये आप 4 टारगेट आपके लिए यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद जनवरी के एंड या फरवरी की स्टार्ट में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। बट सिंस दिस इज एन इलेक्शन ईयर, तो इलेक्शन ईयर होने के कारण इस साल बजट में किसी बड़े अनाउंसमेंट की फिलहाल अभी जनवरी के एंड में कोई बड़े अनाउंसमेंट के चांसेस कम हैं। तो बजट विल बी शॉर्ट फॉर यू दिस ईयर, तो आप उसको क्विकली कवर कर पाएंगे इजिली। और इकोनॉमिक सर्वे भी थोड़ा छोटा रहने के चांसेस हैं, तो वो इकोनॉमिक सर्वे भी आप किसी भी समरी को उठा के एक बार रीड कर लीजिएगा उस समरी से, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर इट। तो आपके लिए ये 5 टारगेट इस जनवरी और फरवरी के मंथ में रहेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है, करंट अफेयर की मैगजीन को कवर करना है, पेंडिंग पूरी वीकली सीसेट टेस्ट की प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। अगर आप चाहते हैं कि सीसेट के टेस्ट लगाएं डायरेक्ट, तो आप सीसेट के टेस्ट लगाने की भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। बट वो स्ट्रेटजी, वो पोर्शन मैंने ऑलरेडी सेकंड ब्लॉक में इंक्लूड किया था। राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू इम्प्रूव योर वीक एरियाज, और वो आप ज़्यादा अच्छे से सीसेट में तब कर पाते हैं जब आप डेडिकेटेड जिन टॉपिक्स में वीक हैं उनके क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो वीकली सीसेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट आप लगाते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन रखने में। बट आपकी कोर जो है इस फेज में रिवीजन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, वो है कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पूरी टेक्स्ट बुक का रिवीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आपको कई स्ट्रेटजी, कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें हो सकता है आपको ये बताया जाए कि ऊपर ऊपर से ग्लांस करके या ये मटेरियल देख के भी आपको हो सकता है। यूपीएससी डोंट वर्क दैट वे। यूपीएससी किसी भी लाइन से किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकती है, एंड द बेस्ट वे टू स्टे सेफ
इन दैट कंडीशन इज टू डू वन फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, जो आपको एक बूस्ट, कॉन्फिडेंस का बूस्ट भी देता है। आप फरवरी के एंड तक अगर ये फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करेंगे तो आप खुद में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली अच्छे से टैकल करने की और ज़्यादा हिम्मत कर पाऊंगा। तो ये है हमारा फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में आप मार्च और अप्रैल के मंथ में आएंगे, तो आपने फर्स्ट फेज में जो करा है इसको रिवीजन करने के साथ एक या दो नई चीजें आप ऐड करेंगे और स्ट्रेटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, अप्रोच को। इसमें आपने जो भी अभी तक पढ़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट रिवीजन जो करा था स्टैटिक सब्जेक्ट का, उसको आपको फिर एक क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन मतलब आप रिवीजन करेंगे बट रिवीजन में आप अप्रोच बदल सकते हैं। अब आप जो सेकंड रिवीजन करेंगे वो टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। जीएस के टेस्ट आप जो लगाएंगे, अब आप टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, जिसमें आपको वीक में 2 से 3 टेस्ट लगाने ही है कंपल्सरीली। द थिंग इज, जब आप टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट सिर्फ टेस्ट लगाने के लिए नहीं लगाना है, इट शुड ऑल्सो बी एनालाइज। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि रोज एक टेस्ट लगा रहे हैं विदाउट एनालाइजिंग दैट टेस्ट। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करिए, 2 दिन का टाइम दीजिए और उसके बाद थर्ड डे दूसरा टेस्ट लगाइए। दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर यूटिलिटी देन जस्ट गोइंग फॉर ब्लाइंडली कीप गोइंग फॉर टेस्ट। तो यहाँ पे आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट के थ्रू अपने वीक एरियाज जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, उन सब्जेक्ट में अभी भी जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करिए। उनको एरियाज को आइडेंटिफाई करके री रिवाइज करिए क्विकली कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, उसमें क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, उसको फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के बाद। एंड उसके बाद उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये आपके सेकेंड रिवीजन का पार्ट रहेगा। और इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट के मेरे पास ब्रीफ नोट भी होना चाहिए फाइनल नोट के, फाइनल रिवीजन के लिए, तो आप उसके एक ब्रीफ नोट भी बना सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपके सेकंड रिवीजन में, क्विक रिवीजन करने में, एंड एट द सेम टाइम आपको हैबिचुअल बनाने में कि अब आप प्रीलिम्स के मोड में और एक्सक्लूसिवली चले जाएं, ये टेस्ट लगा के रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एट द सेम टाइम अब आपने अभी तक जो मैगजीन्स पढ़ ली हैं उनको एक बार और रिवाइज करने की कोशिश करिए। जो न्यू मैगजीन आएगी इस मंथ में उसको भी कवर करिए, और ये मंथली मैगजीन के रिवीजन करके रिफाइन करिए कि what are the things you are going to revise in the final month. तो this will be the second phase of your preparation। मार्च और अप्रैल के मंथ में आपके पास 3 टारगेट रहेंगे। आपको सेकंड रिवीजन अपने सारे स्टैटिक सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है, मैगजीन्स का रिवीजन करना है, एंड देन उसके बाद टेस्ट लगाना है, जिसमें आप जीएस के टेस्ट तो पूरे वीक लगाएंगे, वीक में 2 या 3, एंड वीकेंड पे एटलीस्ट एक सीसेट का टेस्ट आपको कंपल्सरीली लगाना है। अब आपने ये जो वीकली सीसेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो जो भी चीजें सीखी थी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए एंड चेक करिए कि आपने जो जनवरी और फरवरी के मार्च में जो अपने वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग बनाए थे सीसेट के, वो आप अब उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं सीसेट में, टाइम के प्रेशर के अंदर में उस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसमें कितना इंप्रूवमेंट आपने किया, ये चीज आपको चेक करना है। दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड फेज। तो ये हमारा मार्च और अप्रैल का फेज होता है जिसमें आपने सेकंड रिवीजन कर लिया, मैगजीन्स का रिवीजन कर लिया। यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, जो भी बिल्स आए हैं और भी कोई नए इनिशिएटिव हुए हैं, उनका भी एक ब्रीफ रिवीजन कंपाइलेशंस इस मंथ में आपको मिलने लगेंगे प्रीलिम्स के लिए मार्केट में कई सारे। तो उन कंपाइलेशन से कोई वैल्यू एडिशन करना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप वैल्यू एडिशन इस फेज में कर सकते हैं। दिस विल फॉर्म द कंप्लीट द सेकेंड फेज ऑफ योर रिवीजन। उसके बाद आता है हमारा लास्ट फेज, दैट इज द मंथ ऑफ मई, जो हमारा फाइनल मंथ है। यहाँ पे आपको क्विकली रिवीजन करना है। आपने अपने फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में जितनी भी चीज़ें पॉइंट आउट करी जो आपको टफ लगती हैं, डिफिकल्ट लगती हैं, जिनके आपके नोट्स बनाए हैं, या फिर जो टेस्ट हैं, जो आपने टेस्ट लगा के अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं, उन वीक एरियाज के रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन के साथ साथ में आपको पूरे सब्जेक्ट को एक बार ग्लांस करना है। जितना भी मटेरियल है आपका करंट अफेयर मैगजीन्स का और स्टैटिक सब्जेक्ट का, उसको ग्लांस करना है। और ग्लांस करने के साथ साथ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं, अप टिल 20th मई तक भी आप लगाना चाहें तो 20th मई तक जितना भी टेस्ट आप लगाना चाहते हैं और लगा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के बेस पे, फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, वो आपको लगाना है। और उसके बाद 20th मई को आपको ये क्विक रिवीजन एक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में बचेगा फिर फाइनल वीक जो 21 से 25 मई तक बिलोंग करेगा, और इस 21 से 25 मई तक आपने सारी चीज़ों को रिवाइज करके उनमें से जितनी भी हाईलाइटेड
फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपने डबल हाईलाइट करी हैं, जो आपने रिपीटेडली पॉइंट आउट करी हैं कि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जस्ट गो थ्रू करिए ऊपर ऊपर से, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकते थे आपने लगा लिए हैं। उनसे जो भी वीकनेस आइडेंटिफाई करी हैं, उनको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपनी खुद की एक पर्सनलाइज्ड मेंटल स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं एंड उस कंटेक्स्ट में आप ही अपनी चीज़ों से डील करने के लिए कोई रास्ता प्रॉपर निकाल पाएंगे। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए लास्ट वीक में फुल कॉन्फिडेंस में उसको निकालिए। एंड द बिगेस्ट थिंग, लास्ट के वीक में अपने आप को अपना टाइम दीजिए, अपने बिलीफ को अपना टाइम दीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप प्रीलिम्स में आपने ये 4 महीने की जो मेहनत दी है, ये मेहनत कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली यूज आने वाली है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने कॉन्फिडेंस और बिलीफ को अपने पास रखिए। एट एनी कॉस्ट, एट एनी मोमेंट टिल 26 में आपको अपने कॉन्फिडेंस और बिलीफ को नहीं छोड़ना है। ये सारी मेहनत, इवन दो इट मे नॉट फील टू यू, आपको वो फील नहीं आएगा कि मुझे कुछ बन रहा है, इवन देन आपकी ये 4 महीने की मेहनत ही आपको रियल लाइफ, रियल पेपर में, एग्जाम डे पे सारी की सारी रिकॉल भी होगी और याद भी आएगी और आपसे बनेगी भी। सो स्टे कॉन्फिडेंट इन इट, स्टे योर बिलीफ, keep your belief in yourself and you will be able to tackle it and clear it. So लास्ट के मई के मंथ में आपको क्विक रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं 20th 21st मई तक, और उसके बाद इन पूरी एक्सरसाइज में 4 से 5 महीने की आपने जो जो भी अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं, आपने जो जो भी वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, उनसे कैसे डील करना है, टैकल करना है, उन चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करिए एंड गो विथ फुल कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम, यू विल बी एबल टू क्लियर इट. So this was the 5-month strategy related to 4.5-month strategy और related to prelims 2024. अगर आपके मन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो का एक रिकॉर्डिंग, उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.